गंगरेत इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में रही मोटर्स के परिसर में भीषण आग लग गई। आग ने मुख्य कार्यशाला को घेर लिया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग की लपटों को बुझाने का प्रयास कर रही है। उत्तरी कश्मीर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग स्थानीय युवाओं को सकारात्मक रूप से संलग्न करने के उद्देश्य से सेना शिविर लैंगेट ने उत्तरी कश्मीर वॉलीबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन किया है और लीग मैचों का दूसरा सेट जारी है। विभिन्न गांव से 12 टीमें टूर्नामेंट में बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग ले रही है। ने अपनी रिहाई के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के झंडे के साथ जम्मू और कश्मीर का झंडा लगाया। जम्मू कश्मीर पे गुजरी ये 1 साल से ज़्यादा अरसा अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों ने उसकी अक्कासी की। मुझे मालूम है बहुत मुश्किलात हुई, कई लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहती जिनको कार्गो बुलाया गया, दूसरे जगहों पे बुलाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई कि वो अपना जो काम है वो सही तरह से निभाते थे। जो फेसबुक पे हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका जीना हराम कर दिया है। तो ऐसे मुश्किल हालात में आप लोगों का जो आप लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए आपको सबको सलाम करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। मुगल रोड पर एक दुर्घटना में ट्रैक्टर के चालक और परिचालक की मौत हो गई, जो शुक्रवार को कश्मीर घाटी को पुंछ से जोड़ता है। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर जम्मू से कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था जब मुगल रोड पर पोसाना में एक दुर्घटना हुई। ड्राइवर की पहचान जम्मू के तरविंदर सिंह और कंडक्टर के रूप में डोडा के मंगल सिंह के रूप में हुई है। पुलिस उप अधीक्षक सुरनकोट चौधरी अब्दुल खालिक ने पुष्टि की है कि दुर्घटना में 2 व्यक्ति मारे गए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के संबंध में कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऑयल टैंकर जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ आ रहा था बाय मुगल रोड, जब वो पोशाना के पास पहुंचा तो वो काफ़ी नीचे खाई में गिर गया। उससे कोई 300 मीटर नीचे जो है वो नाले में वो गिरा हुआ मिला। और फिर जब पुलिस पार्टी वहां रश की तो उसमें 2 जो हैं वो डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। अभी उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील कर रहे हैं। उसमें से एक जो ड्राइवर है वो शायद जम्मू का है। कश्मीर से सईद कामरान अली की रिपोर्ट। उपायुक्त बांदीपोरा डॉक्टर ओवैसी अहमद ने गुरुवार को छात्रों के साथ बातचीत की और डिजिटल कक्षाएं शुरू करने के लिए इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बांदीपोरा द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान उनके साथ अपने अनुभव और महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उपायुक्त बांदीपोरा ने कहा कि किसी भी परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए बुनियादी स्कूली शिक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र की सभी बुनियादी अवधारणाओं को साफ करके स्कूल स्तर पर छात्र के लिए एक मजबूत आधार रखा जाता है तो उसे बाद की कक्षाओं में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी बांदीपोरा जावेद इकबाल और जिला सूचना अधिकारी जहांगीर अखून, अध्यक्ष नगर परिषद बांदीपोरा वशारत अहमद, BDC अध्यक्ष IDPS फयाज अहमद, प्रिंसिपल IDPS महफूज असलाम और माता पिता भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि डिजिटल कक्षाएं शुरू करने से छात्रों को विभिन्न विषयों में बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलेगी, ताकि बाद में उन्हें किसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने मानव जाति को आभासी दुनिया में स्विच करने के लिए मजबूर किया, विशेष रूप से टेली कक्षाओं को वास्तविकता बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल और मल्टीमीडिया शिक्षा भविष्य की शिक्षा का तरीका है और इसीलिए शिक्षा के इस रूप को जल्द से जल्द अपनाना बेहतर है। उन्होंने परीक्षा को क्रैक करने की अपनी यात्रा को विस्तृत किया और छात्रों को पढ़ाई के लिए उचित समय सारणी बनाने और उसमें निरंतरता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों से उनकी पसंद के अनुसार
विषयों का चयन करने के लिए कहा जहां उन्हें लगता है कि वे बेहतर स्कोर कर सकते हैं और उन्हें उस विषय की उचित समझ है। उन्होंने छात्रों से यह भी आग्रह किया कि वे अपने आप को एक अच्छे श्रोता होने की आदत डालें और उनमें अपने सामान्य ज्ञान को नियमित रूप से अपडेट करने के अलावा सोचने का महत्वपूर्ण तरीका विकसित करें। डॉक्टर ओवैसी ने कहा कि घाटी में छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं यदि उन्हें सही तरीके से निर्देशित किया जाए, क्योंकि वे दूसरों की तुलना में अधिक IQ वाले होते हैं। यह कहते हुए कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है, डॉक्टर ओवैसी ने कहा कि कश्मीर में छात्र को और अधिक आश्वस्त होने की जरूरत है और उन्हें यकीन है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल छात्रों की संख्या हर साल कई गुना बढ़ जाएगी। केवल एक चीज की कमी समय पर मार्गदर्शन है। अगर हमारे पास अच्छे मेंटर है और समय पर तैयारी शुरू करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई और छात्र परीक्षा में सेंध लगाएंगे। वह छात्रों को सलाह देते हैं कि यदि उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है तो वे निराश ना हो, इसके बजाय उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में किसी भी मार्गदर्शन के लिए छात्रों के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। बांदीपुरा से तौसीफ अहमद की रिपोर्ट।